हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस। एमबी क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आईसीटी रिसोर्सेज का। ये है आज का एग्ज़ाम जो है 12 जनवरी को नाइलेट ओ लेवल का। इसके आंसर्स चेक करेंगे कितने आपने क्या आंसर टिक किए हैं और जो एक्चुअल आंसर था वो क्या था। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज IPv4 जो एड्रेस है ये इसमें कितने बिट्स होते हैं। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में तो ये होते हैं 32 बिट। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, तो इसमें होती है 5 लेयर्स। नेक्स्ट है वेयर डू मॉडर्न PC स्टोर CMOS सेटिंग। CMOS की जो सेटिंग है वो कहाँ पे रहती हैं, तो ये होती है बायस में। करेक्ट आंसर इज ए। IP एड्रेस है हमारे पास दिया गया 255.255.255.224। अब इसमें ये कौन सा सबनेट मास्क है। एक्चुअल में ये जो है ये 32 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 32 के आसपास हमें डी आंसर मिल रहा है इसलिए हम इसको टिक कर रहे हैं, अदरवाइज ये 32 आंसर है इसका। नेक्स्ट इज 1.5 विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज्ड बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर द वायरलेस LAN। तो यहाँ पे यूज होती है CSMA/CD। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज GIF JPG.BMP.PNG, ये क्या हैं, या दीज आर यूज्ड एज एक्सटेंशंस फॉर फाइल्स। कौन सी फाइल्स की एक्सटेंशन होती है इनके साथ, तो ये होती है इमेज डेटा। नेक्स्ट इज व्हेन कंप्यूटर इज बूटिंग बायस इज लोडेड टू द मेमोरी। बायस जो होता है वो लोड होता है मेमोरी में, लेकिन कहाँ किसके द्वारा, वो होता है रोम से। नेक्स्ट इज इसमें से करेक्ट IP एड्रेस की पहचान देखनी थी, कौन से होते हैं, तो जो मैक्सिमम है वो होता है 255। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। अब इन दो में करेक्ट चॉइस थी, तो इसमें से ये हाइफन है और ये डॉट है, तो ये है करेक्ट आंसर। बिकॉज IP एड्रेसेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से डेसिमल पॉइंट से, मतलब डॉट से, ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज CSS के का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड्स फॉर व्हाट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। करेक्ट आंसर इज ए। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन MCQs। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक टेप यूजेस रैंडम एक्सेस मेथड। मैग्नेटिक टेप जो है ये रैंडम एक्सेस मेथड को चूज़ करती है, येस। जब हम टेप से गाना या प्ले करते हैं इसमें तो इंडेक्सिंग नहीं होती, तो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं से भी गाने बजने शुरू हो जाते हैं, तो वो हो गया रैंडम एक्सेस मेथड। और दूसरा होता है इंडेक्सिंग, जैसे CD है तो वहाँ पे पहला गाना, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सेस मेथड भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट इज GNU और Linux is an open source operating system. True. Next is worm and Trojan horse are easily detected and eliminated by antivirus software. Yes, true. Next is computer is capable of processing only digital signals. नहीं, analog signals को भी process करता है computer. So this is false. Next is using Illustrator or CorelDRAW, you can use or create mainly raster type of graphics. So this is true. Next is microphone is used as input device. Yes, true. UTP is cheapest cabling choice. Yes, UTP जो है वो फर्स्ट है, फिर कोएक्सियल केबल आती हैं, फिर फाइबर ऑप्टिक हैं, तो यस UTP is the cheapest one. Next is freeware is a software that is available for use at low monetary cost. So this is false. ये नो मॉनेटरी कॉस्ट के ऊपर होते हैं, नॉट लो। नेक्स्ट इज राउटर टेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस। यस, ट्रू। मैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर। मैश टोपोलॉजी में कोई कंट्रोलर नहीं होता। लाइक ये हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं या 4 ले लेते हैं, तो ये चारों आपस में डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं, कुछ इस तरह से। ये होती है मैश टोपोलॉजी फिर, ठीक है, तो इसमें कोई राउटर, इसमें कोई कंट्रोलर नहीं है। सो दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन किसकी होती है, तो ये होती है हार्ड डिस्क की वजह से। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे FTD या तो HDD। सो F इज करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज प्रिंटर शेयरिंग। एज सच यहाँ पे कोई ऑप्शन इस तरह से समझ में नहीं लग रहा था कि इसमें से हो सकती है। सो अगर आपकी चॉइस में कोई आंसर है 3.2 का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना इसका। नेक्स्ट इज एंटी बेस्ड नेटवर्किंग। सो दिस इज 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एंटी। नेक्स्ट इज रेडियो वेव।
रेडियो वेव की ऑप्शन है यहाँ पे, इस रेंज में आती है रेडियो वेव्स। नेक्स्ट इज एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स। तो डेटा फ्रेम्स होती हैं डेटा लिंक लेयर में, सो दिस इज फॉर बी। केबलिंग मेथड, केबलिंग मेथड कहाँ पे यूज होता है? सो इट इज यूज्ड एज क्रॉस ओवर केबल। नेक्स्ट इज रैम। रैम के लिए भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं थी यहाँ पे, लेकिन अगर हम बात करें कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम कहाँ देखते हैं उसको, जैसे मॉनिटर पे हमें कोई चीज़ दिख रही है तो हम हमेशा ये भी चीज़ बोलते हैं कि हम देखते हैं उसको रैम के ऊपर, क्योंकि वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे हमने कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला है तो उसके ऊपर भी कोई प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो ये एप्लीकेशन लेयर जो है ये ब्राउज़र के ऊपर काम करती है, इसलिए इसको हम कनेक्ट कर सकते थे रैम के साथ यहाँ पे, कि जो भी डेटा हम देख रहे हैं, जैसे आप गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हो कोई चीज़, तो उस टाइम पे हमें वो चीज़ कहाँ पे दिख रही है? वो दिख रही है रैम के ऊपर। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज आई, एप्लीकेशन लेयर। WinZip है यहाँ पे, और डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी, सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज बस टोपोलॉजी, बैकबोन ड्रॉप लाइंस होती हैं इसमें। नेक्स्ट इज FTP। FTP जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल। सो द करेक्ट आंसर इज M। और लास्ट बचता है अब हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। 30 क्वेश्चंस के आंसर अभी तक हम देख चुके हैं, तो पास होने के लिए आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स कंपलसरी हैं यहाँ पे, है ना। तो चलो नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज एक्रोनिम वैन। वैन जो है एक एक्रोनिम है, तो फुल फॉर्म क्या है इसकी है वाइड एरिया नेटवर्क, सो आंसर इज M। नेक्स्ट इज डैश इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड। तो हमारे पास दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक TCP है एक UDP है, ये कनेक्शन लेस है और ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, सो करेक्ट आंसर इज J। Next is through dash the components of the computer can communicate with each other। तो सिस्टम बस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर। अ पोर्ट नंबर है 80, ये किस सर्विस के साथ यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज डिवाइस ऑपरेटिंग एट नेटवर्क लेयर इज नोन एज। नेटवर्क लेयर के ऊपर जो डिवाइस काम करता है वो है गेटवे, जैसे गेटवे है, राउटर है, स्विच हैं, ये सारे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी गेटवे। नेक्स्ट इज डैश इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल दैट हैज़ एन इनर कंडक्टर सराउंडेड बाय अ tubular insulating layer surrounded by the tubular conducting shield. So answer is G, coaxial cable. The process of copying files to a CD-ROM is known as, इसे हम कहते हैं बर्निंग। जब बर्न होती है फाइल, जब CD-ROM में हम कॉपी करते हैं तो उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं बर्निंग। द वे इन विच यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज नोन एज इंटरफेस, इज अ टाइप ऑफ वायरस, ट्रोजन हॉर्स। लास्ट वन इज इन डैश स्विचिंग dedicated path is established before data are transferred to which? Option C, SMTP, circuit switching। C, in circuit switching dedicated path is established before data are transferred। So that's all for the day। ये हो गए आपके 40 questions। अब आपके कितने करेक्ट हैं इसमें से कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। And thanks for watching the lecture. You can follow us on the Telegram channel with this link, and you can also download the PDF of any of the lecture which is uploaded on the MBY Classes Educational, and you can also follow my Facebook page with this link. So thanks for watching the lecture. Stay home, stay happy, and God bless you all.